तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के सत्प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। मानुष होना पड़ेगा। मनुष्य पदवच्च होने के लिए हमें धर्माचरण करना चाहिए। और धर्म क्या है वो भी हम देखे हैं, जो शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद का नवीन संयोजन श्री रामकृष्ण के वाणी के अनुसार, मूर्खो देवो भवो, दरिद्र देवो भवो, रोगी देवो भवो। सबके भीतर एक ही परमात्मा को विराजमान देखते हुए सबको प्यार करो, सबको सेवा करो। ये मानव धर्म है। ये समझने के लिए हमें गंभीर चिंतन करना जरूरी है। सहज रूप से इसको समझाने के लिए रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के चतुर्दश संघाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी गहनानंद जी प्रेसिडेंट महाराज हम लोग को एक कहानी सुनाते थे। बहुत ही मज़ेदार कहानी, लेकिन गंभीर शिक्षाप्रद है। ये गहनानंद जी का नाना प्रकार का कहानी, बहुत रोचक कहानी सुनाते थे, लेकिन प्रत्येक कहानी के भीतर गंभीर शिक्षाप्रद वाणी रहता था। हम लोग बहुत भाग्यशील हैं कि उनके साथ रहते हुए ये सब सुनने का मिला था बेलूर मठ में। तो कहानी में महाराज उल्लेख किया कि एक जगह में एक बार बड़ा दुर्भिक्ष हो गया। इतने कष्ट है, चारों ओर शस्य नहीं है, खाने का किसी को नहीं मिल रहा है, भूखा मारी चल रहा है। तो हाहाकार मच गया। तब तो उसके भीतर में किसी ने बताया, देखो हम ईश्वर के संतान हैं, अगर हम ईश्वर को प्रार्थना कर सम्मिलित होकर, वो ज़रूर ये हमारे समस्या का समाधान कर देंगे। तो सब मान लिया, सब समन्वित होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा, हमारी कठिन परिस्थिति आप उद्धार के लिए कुछ भोजन का व्यवस्था करें। आश्चर्य होकर उन्होंने देखा, अति अल्प समय में ईश्वर एक रूप धारण करके उपस्थित हुआ। तुम लोग का क्या चाहिए? नहीं, हम देखिए हम लोग भूखा मारी है, हम भोजन कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग भोजन के लिए तड़प रहे हैं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें सबके लिए पर्याप्त भोजन सामग्री मैं भेज रहा हूँ, तत्काल मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग अपना जीवन शैली जीने का कला अनुसरण करते हुए भोजन ले लेना, सबके लिए पर्याप्त भोजन रहेगा।
लेकिन तुम्हारा जो मनुष्य जीवन का धर्म है वो पालन करते हुए भोजन ले लेना। बोले ठीक है, हम लोग सब पता है भोजन का क्या हमारा धर्म है, क्या शैली है, जीने का क्या हम लोग सब जानते हैं, खाली आप भोजन भेज दीजिए। उसी के लिए हम लोग तड़प रहे, उसी के लिए हम लोग कातर है, भोजन दे दीजिए बस, हम लोग सब ले लेंगे। तो ठीक है। तो उन लोग देखा आश्चर्य होकर कि पर्याप्त प्रचुर परिमाण भोजन, नाना प्रकार का भोजन पानीय सब कुछ सामने प्रस्तुत हो गया। देखते ही इन लोग तो बड़ा आश्चर्य हो गए, अरे इतना भोजन, इतना प्रकार का, इतना लोभनीय। तो भगवान का बहुत उन लोग धन्यवाद दिया। लेकिन लेने के समय हम लोग देखा कि प्रत्येक के हाथ बहुत बढ़ गया। तो हाथ जब बढ़ गया तो हाथ से भोजन उठा के तब ना मुंह में डालेंगे, लेकिन अपना मुंह में वो हाथ पहुंच नहीं रहा है, इतना बड़ा है वो मुंह तक नहीं जा रहा है। शरीर छोटा है, हाथ बड़ा है। तो नाना प्रकार का प्रयास किया, किसी ने हो नहीं पा रहा है। तब उन्होंने भूख लग गया तो धक्का बुक्की करके वहाँ पर जगह में पहुँचा, और जैसे जानवर लोग भोजन, जो गाय जैसे खाते हैं नाद से, वो मुंह लगा के और एक दूसरे को धक्का बुक्की करके, गुदागुदी करके, जो लड़ झगड़ के वो लेने का प्रयास किया। उसे किसी को सुविधा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मुँह नीचू करके उतना भोजन लेना सुविधाजनक नहीं है। तो बड़ा दुखी हो गया उन लोग, धक्का बुक्की करके भी उनको कोई तृप्ति नहीं हो रहा है। जब वो परेशान हो जा रहे थे तो उस समय में एक व्यक्ति वहाँ पर आके उपस्थित हुआ। तो उन लोग आके बोला, तुम लोग सब क्या कर रहे हो? बोला, अरे देखिए हमारा दुर्भाग्य है, हमारा कुछ भोजन नहीं मिला था, हम सब सम्मिलित होकर भगवान को पुकारा, वो दिया, लेकिन ऐसे बंदोबस्त कर दिया तो हम लोग को लेने में असमर्थ हैं। क्या फ़ायदा है बताइए? भोजन जब इतना कृपा करके दिया तो लेने में के लिए हमारा हाथ क्यों बड़ा कर दिया? ये तो हमको इन लोग हैंडीकैप्ट कर दिया, डिसेबल कर दिया। ये हमारा कितना दुर्भाग्य है। तब उन्होंने बताया, बेवकूफ़, भगवान कभी तुम्हारा कल्याण करता है? भगवान कृपा करके तुम्हें जो हाथ बढ़ा दिया, इसका संदेश संकेत तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम लोग जो जीने का कला समझते हुए, क्या वो कुछ बोला था? बोला, हाँ बोला, जीने की कला। जीने कला क्या है? कला समझो, तुम्हारा जो लंबा हाथ है, वो हाथ से भोजन पर्याप्त परिमाण उठा लो, एक दूसरे को खिला दो। अगर तुम्हारे हाथ तो दूसरे को खिलाने के लिए बड़ा है तो निस्वार्थी बनो, पहले खिला दो। अगर तुम दूसरे को खिलाओगे, वो भी जब खिलाएंगे तुम्हारा पेट भर जाएगा। तब उन्होंने सोचा, अरे तो बड़ा नया समाधान है। तो तत्काल उन लोग हाथ बढ़ा के प्रचुर परिमाण में भोजन रख के एक दूसरे के मुंह में डालना चालू किया। तुरंत उनके सबका पेट भर गया और उससे भी भोजन बढ़ गया, भोजन उद्वृत्त हो गया। तो वो लोग बहुत खुश होकर भगवान को आशीर्वाद दिया, ये तो बड़ा मुश्किल हमारा समाधान हो गया। तो इसी तरह जो कहानी का संकेत है कि अगर हम एक दूसरे को मदद करें तो आखिर में हमारा ही मदद मिल जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद का भी नारा है कि अगर तुम एक दूसरे को सहायता करोगे, तुम्हारा ही भलाई होगा। इट इज़ द गिवर हु इज़ ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। जो दाता है, जो दूसरों को देते हैं, वही धन्य है। कारण औरों को देते हुए उनका जीवन समृद्ध हो रहा है, उनका भीतर जो दैवी शक्ति है वो विकसित हो रहा है, और एक दूसरे को देने से उनका सबको जीवन फुलपाई हो जाएगा।
कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन का शैली है बी एंड मेक। जब औरों को आप मेक करोगे तब अपना जीवन भी बी हो जाएगा। बनो और बनाओ। अगर दूसरे को बनाने का प्रयास करोगे तो स्वयं तुम अपने को बना लोगे। तो ये जो कहा, इसीलिए कहा गया है परोपकारी परम धर्म, ये मानव धर्म है। दूसरे को मदद करते हुए आप स्वयं का मदद करते हो, ये समझ लेना चाहिए। बाई ट्राइंग टू हेल्प अदर्स यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ। और यही ईश्वर के दिया हुआ हमारा संकेत, यही मानव धर्म है। जब हम भगवान को याद करते हुए उनका दिया हुआ जो मनुष्य प्रकृति है, सृष्टि है, उनको हम सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं, पक्षांतर में हो मेरा ही मदद हो रहा है। इनडायरेक्टली वी हेल्प आवर सेल्स इन ट्राइंग टू हेल्प अदर्स। तो ये जो हमारे मनुष्य धर्म है वो हमें समझना चाहिए कि जीवन, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना ही मनुष्य धर्म का सार्थकता। इससे पहले बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग है। तो धर्म पालन करते हुए अर्थ काम का प्रवृत्ति का अतिक्रम करते हुए हम आखिर में मोक्ष प्राप्त होते हैं। और ईश्वर को इस जीवन में ही प्रत्यक्ष करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। वही मनुष्य का धर्म है। ठाकुर ने बताया जो जिसका चैतन्य लाभ नहीं हुआ उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए ठाकुर ने आशीर्वाद दिया तो मुख का चैतन्य हो, और कुछ नहीं बताया। चैतन्य होने के लिए जो शक्ति चाहिए हुई सब हमारे भीतर है, सिर्फ चाहिए मानसिकता। और मानसिकता है निस्वार्थपरता। अगर हम अपने लिए सोचें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं अगर निज मुक्ति के लिए तुम प्रयास करोगे तब जहन्नम में जाओगे। तो পরিষ্কার বলেছেন স্বামীজি, যদি নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করি তাহলে जहन्नम যাবি, गो टू नरक। अगर अपर का मुक्ति के लिए अगर प्रयास करोगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वैसी जी कहानी में बताया, अगर तुम्हारा लंबा हाथ है, अगर एक दूसरे को खिलाओगे अपना तुम्हारा भरपाई भी हो जाएगा। पारस्परिक, यही मानव जीवन का लक्ष्य। भगवद गीता में भी ऐसी कहा गया है कि परस्परम भावयन्तस्य परम अवाप्स्यते। जो एक दूसरे को चिंतन करती हुई, इसीलिए मानव जन्म सृष्टि किया है भगवान। लेकिन मानव शरीर प्राप्त होकर हम अपना स्वार्थ का चिंतन करते हुए इसी जानवर का जैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर दूसरों को हटा के आप स्वयं को चिंतन करोगे तब अपना मनुष्य जीवन, वी डिग्रेड आवर सेल्स टू द एनिमल किंगडम। इसके बारे में हमें सचेतन होना चाहिए। इसी को याद दिलाने के लिए ही ठाकुर के आविर्भाव एवं वो आत्मसम्मान, आत्मसचेतनता कैसे हम वापस प्राप्त कर सकें, इसी का निर्देश, उपाय स्वामी विवेकानंद ने दिया है। एक और को मदद करो, श्रद्धा सहकार सेवा करो, उससे तुम्हारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। तो ये तो बहुत सहज चीज़ है। हमारे भीतर औरों को मदद करने के लिए सामर्थ्य है। जो जितना भी हम कर सके उतना ही पर्याप्त है। तो हम कर नहीं क्यों पाते हैं? इसमें रहस्य क्या है? वाई आर यू नॉट एबल?
टू फॉलो दिस सिंपल मेथड, ये तो कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो इसमें असफल होने का कारण क्या है वो भी बड़ा रोचक है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप ज़रूर आपका दिया हुआ निर्धारित समय पर विश्वव्यापी चल रहे जप यज्ञ में अंशग्रहण करेंगे। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपना अपने इष्ट मंत्र जप करेंगे। जिन्होंने अपना स्लॉट नहीं दिया है वो हमारा चैनल में दे दीजिए। दूसरा बात है कि आज 10:30 बजे जैसे सुबह होता है संडे मॉर्निंग क्लास गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, वो 10:30 से होगा 11:30 तक, एवं शाम को 4 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास एवं निर्देशित ध्यान, जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एवं हिंदी का व्याख्यान है, भारतीय व्याख्यान, वो पढ़ाया जाएगा एवं निर्देशित ध्यान इत्यादि भजन इत्यादि होगा शाम को हमारे ऑडिटोरियम पर, एवं संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।